हेलो। तो आज हम लोग पार्ट वेक्टर का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जिसमें आपका पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इस दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आपका है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मीन्स है कि दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ऐसे अगर दिखाया जाए तो ए वेक्टर डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। थीटा अगर 90 होगा तो इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि कॉस 90 मतलब अगर कॉस थीटा 90 है तो कॉस इन दोनों के बीच का जो 90 होगा वो हो जाएगा 0। तो ए डॉट बी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो वेक्टर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा 0। तो ये चीज़ समझिए, फिर से मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से कि अगर कोई वेक्टर है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इसका जो बीच का एंगल है वो एंगल है 90 डिग्री, इसका मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो हमारा फार्मूला है वेक्टर ए डॉट बी ये होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो अगर थीटा 90 होगा तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर है और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट वो आपका 0 होगा। ठीक है। अब इसमें हम दूसरा देखते हैं कि अगर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हम उसको कैसे निकालेंगे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जानने से पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट कोई वेक्टर एक्स वाई जेड के फॉर्म में है तो उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसको एक बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जो कि एक्स डायरेक्शन में आई ए वाई जे एंड प्लस ए जेड के। इसी तरीके से वेक्टर बी है जो एक्स में वेक्टर आई है, वेक्टर जे प्लस बी जेड के। ये दो वेक्टर हैं, मतलब ये एक्सिस के फॉर्म में, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो अगर हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए जे इंटू बी जे वेक्टर जे प्लस ए जेड एंड बी जेड वेक्टर के इंटू वेक्टर के। तो जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और उनके बीच की जो एंगल है वो 0 या 180 होगी, तो जब दोनों वेक्टर की सेम डायरेक्शन है, सेम ही प्लेन में है, आई में है, इसका मतलब इनके बीच का जो थीटा होगा वो 0 होगा। और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा रिजल्ट आएगा आई डॉट आई वेक्टर आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू वेक्टर ए के डॉट के इक्वल टू होता है 1। और यहाँ पर अगर हम कहें कि हमने क्यों इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा, क्योंकि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी डॉट प्रोडक्ट में वो होगी 0, जे डॉट के या फिर के डॉट आई, ये हो जाएगा आपका 0। डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। 0 इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। कैसे होगा आप समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं फिर से इसको थोड़ा सा दिखाऊँ अगर डायग्राम्स के थ्रू, तो आप समझिए कि आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका है जेड एक्सिस। तो एक्स में ये आई हो जाता है, आई है, वाई में इसको हम जे वेक्टर देते हैं नाम और यहाँ पर के वेक्टर देते हैं।
तो जब हम आई डॉट के करेंगे, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इनके बीच का एंगल है वो 90 डिग्री के आसपास है। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब आई वेक्टर आई इंटू वेक्टर के का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में अगर बीच का एंगल 90 है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0। इसलिए हमने आई डॉट आई का वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1 एंड के डॉट के की वैल्यू 1 दिखाया है, बाकी का 0। अब इसमें ही नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में आपका डायरेक्शन मैटर करेगा। तो इसके लिए एक राइट हैंड थंब रूल दिखाया गया कि मतलब अगर मैं कहूँ ये कि कोई वेक्टर आई है और जे है, तो जिस तरीके से अगर हमें आई का क्रॉस प्रोडक्ट करना है जे से, तो हम उसकी तरफ वेक्टर को घुमाएंगे और जो हमारा अंगूठा होगा वो अप साइड आएगा। अप साइड का मतलब इस तरीके से हमारी पाम को उस पर रखेंगे उस वेक्टर पे और उसे घुमाएंगे तो अंगूठा जो हमारा बाहर आएगा वो बाहर की तरफ होगा, तो उधर हमारा डायरेक्शन आएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि आई डॉट आई क्रॉस, जब हम वेक्टर आई क्रॉस जे करेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर के होगा। इसी तरीके से जब हम जे क्रॉस के करेंगे तो जो हमारा डायरेक्शन होगा वो हमारा आई होगा। और इसी तरीके से जब हम के क्रॉस आई करेंगे तो जो हमारा डायरेक्शन होगा वो होगा जे साइड। तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम दिखाते कैसे हैं, इसको दिखाएंगे इस तरीके से कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जिसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे जिनके बीच का एंगल थीटा 0 या फिर 180 होगा, उसकी वैल्यू, उस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी आपकी 0। ठीक है, मतलब थीटा साइन थीटा अगर आप देखें तो साइन थीटा, अगर थीटा आपका 0 होता है तो साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट का। इसमें हम ये दिखाएंगे अभी आपको कि अगर कोई वेक्टर जिस तरीके से अगर किसी ऐसे प्लेन पर एक्स वाई जेड के एक्सिस में है तो उसको हम किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट उसका करते हैं। ठीक है, तो उसको हम दिखाते हैं इस फॉर्म में कि यहाँ पे दो वेक्टर हैं, या फिर हम इसको डायग्राम के थ्रू ना दिखाकर आपको मैं ये दिखाता हूँ कि कोई वेक्टर ए है जो ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, इसी तरीके से वेक्टर बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के। ये एक्सिस के फॉर्म में है। तो अगर हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल सा समझिए कि ए एक्स का पूरे इस वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए वाई का पूरे वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, इसी तरीके से पूरे जेड का मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसको मैं फाइनली पूरा वेक्टर मल्टीप्लाई क्रॉस करके दिखाऊं तो ये काफ़ी लंबा लेंदी होता है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर ए एक्स वेक्टर आई मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स बी वाई जे बी जेड के, फिर अब यहाँ पर प्लस साइन है तो आप प्लस साइन करेंगे, फिर ए वाई का पूरे इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको एक ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या एक से क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए एक्स क्रॉस बी एक्स, मतलब इसको हम ऐसा दिखाएं अगर कि आपका ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे प्लस ए एक्स बी वाई वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर, यहाँ पर ये वेक्टर आई होगा, वेक्टर आई एंड वेक्टर जेड। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप दोनों आई सेम हो जा रहा है, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो है 0। तो इस मल्टीप्लिकेशन में आपको यहाँ पर 0 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे है। तो जब अभी हमने एक चीज़ दिखाया था आपको कि अगर ये आई है, यहाँ पर जे है और यहाँ पर के है,
तो जब हम आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा, मतलब डायरेक्शन, रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, वो के होगा। तो यहाँ पर ये के हो जाएगा, तो मतलब ए एक्स बी वाई। इसी तरीके से आगे का हो जाएगा आपका बी जेड ए एक्स एंड लास्ट आपका हो जाएगा थर्ड वाला के वाला। तो अगर आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब इसको ओपन करके दिखा दूंगा कि कैसे ये होता है। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे से करेंगे, वेक्टर जे से, तो आपका रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा वो के होगा। जब जे क्रॉस के करेंगे तो आपका रिजल्टेंट जो होगा वो वाई होगा, एंड जे क्रॉस आई करेंगे तो आपका रिजल्टेंट होगा जे। ठीक है, तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट, और इस पे मैं एक वीडियो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको एग्जांपल दिखा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच।